बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ जो यूक्रेन वॉर है, जमील अहमद खान साहब, आप कैसे देखते हैं कि कहा जाता है कि अगर अमेरिका उनकी माली इमदाद रोक देता है तो उसके नतीजे में तो रशिया जो है वो जाहिर है ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, उसकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी या वो जंग जीत जाएगा। तो क्या आपके ख्याल में यूक्रेन को शिकस्त के लिए छोड़ देगा अमेरिका या नए सदर? अमेरिका ने अपना मफाद देखना है। नए सदर ने बता दिया है, आने वाले सदर ने चंद घंटों के बाद आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बता दिया है कि अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका जो है अरबों डॉलर क्यों खर्च करे, बाकी दुनिया के मुख्तलिफ जंगों में क्यों झोंके, उनका यही मतमा नज़र है। दूसरा ये है कि जहाँ तक यूक्रेन का ताल्लुक है और रशिया का ताल्लुक है, मैं मुख्तसरन बयान करके फिर इस पर वजाहत पर चलता हूँ। वो ये है कि यूक्रेन का लगता यही है, अगर आप उनके डोनाल्ड ट्रंप के बयान जो उन्होंने कैंपेन के दौरान दी है और जो उन्होंने कल तकरीर में कुछ बातों का जिक्र किया है और इशारा दिया है, तो उससे अंदाज़ा यही होता है, अगर डॉट से डॉट मिलाया जाए तो वो रशिया के टर्म्स एंड कंडीशंस पर जंग ख़त्म हो जाएगी वहाँ यूक्रेन पे आगे चल के। जैसे गाज़ा में जो जंग ख़त्म हुई है, हालांकि इस पर डिबेट होना भी मज़ीद हो सकती है, लेकिन अगर उसका गहराई में जाके देखा जाए तो वो इजराइल के टर्म्स एंड कंडीशन पे ख़त्म होनी थी, लेकिन वो जो इजराइल ने अहदाफ अपने रखे हुए थे वो पूरे नहीं कर सका। तो ये डिबेटेबल बात होगी, क्या वो मुकम्मल तौर पर उसने जिस तरह अनाउंस किया था नेतन्याहू ने, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इजराइल जल्दी जल्दी अपनी फतेह हासिल कर ले ताकि जंगबंदी हो सके, तो क्या उसमें कामयाबी हुई है? नहीं, मुकम्मल तौर पर कामयाबी नहीं हुई है। लेकिन अब दोबारा आ जाते हैं हम यूक्रेन के हवाले से, फिर मैं इस पर अगर आप कहेंगे तो तबसरा कर दूंगा। तो यूक्रेन में शुरू से अगर आप देखें तो पिछली दौर में भी डोनाल्ड ट्रंप की एक अच्छी रेपो था, एक अच्छे उनके ऑप्टिक्स थे रशिया के हवाले से, और उस हवाले से अगर देखा जाए तो पहली बात कि वो अपने पैसे बचाएंगे, दूसरी बात कि अमेरिका 35 ट्रिलियन का डेट है उसके ऊपर, तीसरी बात यह है कि वो हर कैंपेन के हर हिस्से में अपने वोटर जो उनको वोट मिले भी हैं उसमें एक कसीर तादाद ऐसे लोगों की है जो तंग थे इन्फ्लेशन से, जो तंग थे जो बाइडन की पॉलिसी से, गजा की पॉलिसी और फ़लस्तीन की पॉलिसी से। तो जो एक उम्मीद देखते थे कि ये एक मजबूत आदमी है ये डोनाल्ड ट्रंप, तो वो शायद ये जंग भी रुकवा दे और वो इन जंगों को। अब आ जाते हैं आखिरी जो इसमें इस ज़मन में जो बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने कल की तकरीर में, उन्होंने कहा कि मैं दुनिया से जंगों को ख़त्म करवाऊंगा, और जो इसलिए भी ख़त्म करवाऊंगा कि मैं नहीं चाहता कि दुनिया में कोई तीसरी जंग हो। ये बात दुरुस्त है कि वो चाहेंगे कि इसमें अगर दुनिया में तीसरी जंग के तरफ जाना शुरू हो जाए दुनिया, तो जाहिर है अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप देख लें कि जो उसकी डिप्लॉयमेंट है बहरी बेड़ों की और जो उनके बेसस की डिप्लॉयमेंट है वहाँ। और इसमें इसी ज़मन में एक बात ये और है कि वो बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे हैं कि हमने बाकी जो अरब ममालिक हैं उनकी सिक्योरिटी या नेटो में हम पैसे दे के यूरोप की सिक्योरिटी हम क्यों करें, वो अपना खर्चा खुद बर्दाश्त करें। और इसी ज़मन में पिछली मरतबा इस्लामिक फ़ोर्स उन्होंने बनवाई, और जब इस्लामिक फ़ोर्स बनवाई उन्होंने सऊदी अरब से मिलकर, तो उस वक्त उन्होंने कहा क्या कि ये हमारी दूसरी इस्लामिक नेटो होगी जो अपना यहाँ काम संभालेगी। इसका मतलब ये है कि भाई हम क्यों आपके उसमें इस मामले में आप हमारा काम कर दें और आप इब्राहिम अकार्ड के बाद इजराइल के साथ मिलकर ये काम करते रहें। तो इसका अगर इसका दूरअंदेशी के साथ और इसकी बारीकबीनी के साथ तजिया किया जाए तो जहन इस तरफ जाता है। तो इसकी कंक्लूडिंग इसमें पॉइंट ये है कि यस, यूक्रेन में जैसे कि रशिया शुरू से कहता आया है कि हमारी रेड लाइन है, आप यूक्रेन को शामिल न करो नेटो में, आपने इस यूरोप के ममालिक शामिल किए, हमने आपको वार्न किया, अब आप हमारी दहलीज पर आके आप हमारी नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और वो फिर कूद पड़े उसमें, क्योंकि वो वार्न करते रहे। तो जब उनको गारंटी दे दी जाए, जो कि महसूस होता है डोनाल्ड ट्रंप जैसा कभी और मजबूत आदमी जो अपनी बात मनवाना चाहता है, जानता है, तो वो उनको ये गारंटी अगर मिल जाती है रशियंस को कि ठीक है नेटो को या नेटो उनकी दहलीज पर नहीं आएगी, तो फिर उसमें तनाज़ा ख़त्म हो जाता है। और जो जिस बिल्कुल सही है, हमने पिछले दिनों सर ये देखा भी था कि जो बाइडन सर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो
गैर कानूनी इमिग्रेशन है, गैर मुल्की तारकीन वतन, इनके हवाले से पहले ही दिन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने का ऐलान किया जाएगा और ये जो बेदखली है उसका सबसे बड़ा प्रोग्राम हो सकता है। सरहदी इमरजेंसी का वो ऐलान कर सकते हैं। आपके ख्याल में क्या उन्हें कुछ कानूनी और अदालती मसाइल आड़े आएंगे उनके, या ये एक बहुत बड़े इवेंट के तौर पर याद रखा जाएगा अमेरिका में? ये एग्जेक्टिव ऑर्डर इशू करने का इस्तेहकाक अमेरिकन सदर को होता है और वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 2 सेक्शन 1 में वाज़ेह है कि सदर अपने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जेक्टिव ऑर्डर निकाल सकते हैं। इसीलिए ट्रंप ने अपने जो ट्रांजिशन टीम है उसने कोई 100 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स तैयार करके रखे हुए हैं। उसमें चीदा तो आपने जो पिछली दफ़ा बताए उसकी कुछ मिलते जुलते खदोखाल नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि बॉर्डर कंट्रोल या इमिग्रेशन, मैस डिपोर्टेशन जिसको उन्होंने कहा है ट्रंप ने अपनी मुख्तलिफ तकरीरों में कि वो तारीख में इससे पहले कभी लोगों ने देखा होगा जितने लोगों को वो डिपोर्ट करेंगे अमेरिका से। और इसके लिए मैक्सिको को, क्योंकि ज़्यादा वहाँ के लोग हैं मैक्सिकन, तो वो उन्होंने अपनी तरफ कैंप्स बना लिए हैं और यहाँ भी इन्होंने सेंटर्स बना लिए हैं अमेरिका में कि वो हर जगह इनको पकड़ के लोगों को सेंटर में रख के, और फिर उसमें लीगल इम्प्लीकेशंस कुछ आएंगी क्योंकि ह्यूमन राइट्स के भी कुछ कवानीन है वहाँ जिसके तहत बच्चों को वालिदैन से जुदा नहीं किया जा सकता। इस पे परसों ट्रंप ने जवाब दिया है कि फिर मैं चॉइस दूंगा कि पेरेंट्स भी चले जाएं वापस, अगर वो नहीं जाते हैं तो फिर जाहिर है उनको हमें जुदा करना पड़ेगा। तो इस किस्म के सख्त इक़दामात का तो ऐलान कर चुके हैं। दूसरा जो नज़र आ रहा है, जो बार बार कहते रहे एबॉर्शन के बारे में, जो कि जिसकी की शुनीद यहाँ बाकी मुल्कों में कम, क्योंकि वो उनका अपना मामला है, उस पर भी एग्जेक्टिव ऑर्डर महसूस होता है कि वो निकाल देंगे। और तीसरी और सबसे ज़्यादा बात जिस पर करती आई हैं वो टैरिफ पर बात करती आई हैं कि जी मैं इस पर चाइना पर और बाकी ममालिक पर, ख़ास तौर पर नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कहते हैं मैं ख़त्म कर दूंगा, जैसे कि वो निकल के आ गए, आपने अपने बताया इंट्रो में पेरिस अकॉर्ड से निकल कर आ गए, जैसे कि वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से निकल के आ गए। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि जी मैं नॉर्थ अमेरिकन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उससे इसलिए निकल जाऊंगा कि हमारी जो है ट्रेड डेफिसिट, यानी अमेरिका से वो लोग माल कम खरीदते हैं और अपना माल ज़्यादा बेचते हैं तो हमें उसमें नुकसान है। तो ये 3, 4, 5 चीज़ें इस एरिया में तो उन्होंने काम करना ही करना है। रहा सवाल बाकी जो हम जिक्र कर रहे थे पहले सेगमेंट में भी, और बाकी उनका जो अप्रोच रहा है डोनाल्ड ट्रंप का पिछले एतवार में, पिछले दौर में जब वो थे प्रेसिडेंट, तो उस वक्त आपने देखा होगा कि मल्टीलैटरलिज्म पर उनका ध्यान नहीं है, मल्टीलैटरलिज्म पर उनका फोकस नहीं है, यानी कि उनकी पार्टी का ज़ाहिर उसी हिसाब से। इस दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। इस दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप एक तजुर्बेकार जिन्होंने पिछली गवर्नमेंट चला के गवर्नमेंट को देख लिया है कि किस तरह चलती है, और इस दफ़ा वो ज़्यादा अपने कानूनी ताकत लेके आए, यानी कि अपर और लोअर हाउस दोनों हाउसेज उनके मेजॉरिटी में है और जब चाहें जो बिल पास करा लें। उन्होंने कह दिया 60 अफराद की लिस्ट उन्होंने तैयार करके रखी हुई है, FBI की, इसी तरीके से मुख्तलिफ महकमों की, जिनको कि वो निकालना चाहते हैं। उसके लिए ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया हुआ है अपनी कैंपेन के दौरान और चंद हफ्तों पहले भी कि जी मैं तो एक बिल लेके आ जाऊँगा और बिल पास कर दूँगा कि उनकी प्रोटेक्शन ख़त्म करके, ताकि उनको लीगल प्रोटेक्शन ना हो और मैं जिसको चाहूँ निकाल लूँ। और इसी ज़मन में जो अपने मुल्क के लिए उन्होंने करना है, और इस ज़मन में दूसरी बात उन्होंने ये करनी है कि उन्होंने बहुत सारी पोस्टें जो इस वक्त पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ की नहीं है, अमेरिका में एक स्पॉइल सिस्टम है, स्पॉइल सिस्टम के तहत ज़्यादातर चीफ वो पॉलिटिकल अपॉइंटेड होते हैं, जो हुकूमत आती है उसके साथ पुलिस चीफ भी, जो हुकूमत आती है उसके साथ वो आ गए और उसी के साथ वो चले जाते हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं उसको फॉलो करना होता है। तो वो कहते हैं कि मैं अब ज़्यादा पोस्टें जो एग्जेक्टिव हैं वो इस नेचर के ले आऊँगा, जिसका मतलब ये हुआ कि जो उनके वोटर सपोर्टर हैं, जो उस हलकों से और उस महकमों से ताल्लुक़ रखते हैं उनको, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आज रात से आप देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनकी टीम ने ये सारे तैयार करके रखे हुए हैं, दस्तखत सिर्फ करना है उन्होंने और इशू करके रखना है। इस पर बहुत काम ट्रांजिशन टीम ट्रंप की जो है वो काम करती रही है। तो ये चीदा चीज़ें थी, और जिसमें जिस तरह की मैं बता रहा था कि जंगों के मामले में वो
एक दूररस उनकी पॉलिसी रहेगी, जिसका कि हम जिक्र पहले भी सेगमेंट में कर चुके हैं कि दूररस पॉलिसी के तहत उनका यही मतमय नज़र रहेगा कि जो अमेरिका पे बर्डन है बाकी दुनिया का पैसे खर्च करने का, जैसे नेटो की मैं बात कर रहा था, या जैसे कि मिडल ईस्ट की प्रोटेक्शन हमेशा अमेरिका ने रखी हुई है, इतने बेसेस उधर रखे हुए हैं, बहरी बेड़े रखे हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि ये खर्चा उनका बचे और ये वो निकाल लें। और उसी ज़मन में उन्होंने कल अपनी 1 घंटे की तकरीर में एक तकरीर का नुक्ता उन्होंने ये भी बयान किया कि मैं चाहूँगा कि तीसरी जंग दुनिया में ना हो। और मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जिस ताकत से आए हैं, अगर वो क्योंकि एक चीज़ याद रहे कि 2017 के बाद अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड का सबसे ताकतवर यूनिपोलर वर्ल्ड का हिस्सा नहीं रहा है, अब वो मल्टीपोलर वर्ल्ड का हिस्सा हो गया है। तो जिसकी वजह से उसका कंपटीशन भी बढ़ गया है, और जब मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक दूसरे से ताकत का तवाज़ुन के लिए compete किया जाता है तो ऐसी सूरत में जंग का खतरा ज़्यादा हो जाता है। यूनिपोलर वर्ल्ड में ताकतवर मुल्क एक ही होता है, तो बाकी मुल्क ज़ाहिर है वो सहमे रहते हैं और उनको पता है कि उनकी ताकत कम है। तो इस वक्त जो स्पेस वेपनाइजेशन